अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम जीटी रोड पर सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। हर तरफ महंगाई का एक शोर बरपा है, चाहे वो एलपीजी की कीमतें हों, पेट्रोल की प्राइसेस पर लोगों की नाराज़गी हो, या ओवरऑल खाने पीने की चीज़ों की कीमतों के हवाले से बात हो। सरकारी कीमतों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और ये शहर का सबसे बड़ा मसला है कि जो भी डीसी रेट निकाल दिया जाता है, वो चाहे चिकन का है, सब्जियों का है, फलों का है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो कि एरिया वाइज कीमतें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। सरकारी कीमतें जो हैं वो कुछ और हैं, मार्केट में किसी और कीमत पर मिल रही होती हैं। जो मरीम नवाज़ काट, जो एक गवर्नमेंट का बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था जिसमें रेडी बानों को एक रोज़गार और परमानेंट जगह फराहम की गई, वहाँ पर भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसके नतीजे में छापे पड़ते हैं, शिकायतें होती हैं, जुर्माने किए जाते हैं। इस वक्त आपको दिखाएंगे कि मंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है। जो लोग ओपन मार्केट में ये शिकायत करते हैं कि जी मंडी से हमें सस्ता नहीं मिल रहा, तो क्या मंडी में सरकारी कीमत पर अमल दरामद हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर ओपन मार्केट में उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? ये सारा कंपैरिजन आज हम आपको दिखाएंगे। तो आए ज़रा मंडी का विजिट करते हैं और यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, चीज़ों की कीमतों के हवाले से भी आपको बताएंगे, सरकारी रेट भी बताएंगे, और ये भी देखेंगे कि सरकारी रेट पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ चलते हैं जी, भाई के पास प्याज पड़े हुए हैं और दो तरह के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? इधर आ जाओ ज़रा भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का करम। इधर आगे आ जाओ ना, आपकी आवाज़ ठीक से आ जाएगी। प्याज किस तरह दे रहे हो? प्याज 450 का 5 किलो है, 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो दे रहे हो, सरकारी कीमत से कम दे रहे हो जी, यानी कि 10 रुपए का मार्जिन है। ठीक है। जो यहाँ से लेके जाएगा वो अपनी दुकान पे जाके 100-110 बेचेगा। 100-110 बेचेगा, तो 100-110 जो है वो सरकारी कीमत भी है। आज की रेट लिस्ट के ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है प्याज का। 107, 107 और 100 अच्छी क्वालिटी का, जैसा कि ये है मेरे ख्याल 100 से। जी। हाँ, वही आपने सही कहा कि 100-110। फिर मार्केट में 120-130 रुपए में क्यों मिल रहा है? कोई बेच 140 रहा, में कोई नहीं मिलेगा। बेच रहा, किसी को बारीक करता है, किसी को नहीं बारा करता। लेकिन अगर आप 450 में 5 किलो दे रहे हो तो बारे तो खाएगा, मार्जिन भी किसी होगा। को नहीं ना बारे करता। आप कहाँ से लेकर आते हैं? लाहौर मंडी से। वो जो बादामी बाग वाली जी। मंडी है, मेन मंडी से लेकर जी। आते हैं, और आपको इसमें पैसे बचते हैं? शुक्र अल्लाह पाक के साथ। मतलब 90 रुपए किलो बेच के भी आपको पैसे बच रहे हैं? फिलहाल बच रहे हैं, थोड़े बात है, थोड़े बहुत बच रहे हैं। यहाँ पे सख्ती होती है? बहुत ज्यादा सकती है। चेक करते हैं कीमतें आके, जी, शिकायत वगैरह? हर चीज होती है इधर। जुर्माना हुआ है कभी आपको? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। इतने सस्ते बेच रहे हो उसके बावजूद जुर्माना होता है? बस हो जाता है। बस हो जाता है। चलो ठीक है, मैं भी फिर आज यहीं से लेके जाऊंगी। मैं लोगों को ये बताने आई हूँ कि मंडी में बड़ी सस्ती सब्जी मिलती है, बजाय इसके कि ओपन मार्केट में आप 30 रुपये 40 रुपये पर केजी ज़्यादा दें, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। और सरकारी कीमत इस वक्त 100-107 रुपये है, और यहाँ पर ये करीबन 90 रुपये किलो के हिसाब से प्याज जो हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मंडी से सब्ज़ी लेना ज़्यादा आसान है या ओपन मार्केट में सस्ती मिल जाती है और सहूलत होती है कि जी घर के पास ही कहीं से मिल गई? घर के पास भी यही रेट और मंडी में भी यही रेट है, सेम रेट चल रहा है? सेम रेट चल रहा है। कोई रियायत आपको नहीं मिल रही? क्या क्या लिया आपने? गंडे लिए 120 रुपए किलो। क्या लिए? गंडे प्याज 120 रुपए किलो? जी, जी। क्यों? बस मोहल्ले में 100 रुपए दे रहे वहाँ हैं, पे वो 100 रुपए दे रहे हैं मोहल्ले में। वो 90 रुपए दे रहा है। तो सोम से इनसे ही लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा है कि इनके अच्छा होता है, सब्जी वगैरह अच्छी होती है उनका गंडे भी में। प्याज बड़ा अच्छा है, मैंने तो अपने घर के लिए भी वहाँ से मैं पैक तो कराया है। मोहल्ले 120 रुपए में किलो जी दे जी रहे हैं। सब्जी मोहल्ले में किस कल तरह बंदा किया था 100, आलू मेरे ख्याल 80 रुपए दे रहे हैं। 80 रुपए किलो दे रहे हैं। और टमाटर? नहीं एक मिनट ठहरो, टमाटर टमाटर 200 रुपए। 200 रुपए किलो। 170 रुपए वाले टमाटर मंडी में भी महंगे। सर जी जरा रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, सरकारी रेट 100 रुपये, आप 120 रुपए में प्याज दे रहे हैं। चीज़ों का फ़र्क होता है। फिर कमेटी वाले जब आते हैं जुर्माना करते हैं। इतनी बड़ी जगह उन्होंने आपको दी है, इसीलिए दिया है ना कि सरकारी रेट पे अमल दरामद हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मंडी में आके भी महंगी चीज़ लेनी है तो क्या फ़ायदा? बस ये है कि चीज़ ज़रा साफ सुथरी मिल जाती है यहाँ से। वहाँ और पे इतना प्यारा प्याज पड़ा हुआ है। जी, अब पता नहीं उसने कैमरे में झूठ बोला या नहीं बोला, लेकिन वो आपको 90 रुपए किलो प्याज दे रहा है। ठीक है, 450 रुपए में 5 किलो प्याज दे रहा है। ये 120 रुपए दे रहा है। असल ज्यादती में नहीं है? जो मेरा एक्सपीरियंस आप पूछ रही हैं तो वो ये है कि इनके पास जो सब्ज़ी है वो ज़रा छांटी हुई है, स्क्रूटनी की हुई है उन्होंने। और वहाँ से अगर हम लेते हैं दूसरी जगहों से तो वहाँ पर हमारी तकरीबन कोई 200 ग्राम या 150 ग्राम ख़राब निकलती है उसमें से, या गला हुआ प्याज निकलती है। लेकिन आप देखें ना कि 20 रुपए पर केजी ज़्यादा भी तो ले रहे हैं। वो तो है। इधर आगे आए ना, इधर आके बताएं। आए ज़रा, बाबा जी ने आपके सामने बताया है, झूठ नहीं बोलना। तो तुसी इधर आ जाओ ना, तुसी सच बोल रहे हो तो आगे आ जाओ। आए ज़रा आगे आए, मैं आ जाऊँ अंदर? मैंने जूता पहना हुआ है, मैं ख़राब नहीं करना चाह रही। आगे आ जाओ ज़रा। कितने के दिए हैं प्याज? 120 रुपए।
मुझे 120 रेट बताए, बोलते 110 के दिए। 110 के दिए, हाँ, 10 जी, रुपए जी। आपको अपने एहसान करके जी आपको जी। छूट छोड़ टमाटर दिए। 200 रुपए किलो दिए। टमाटर का रेट क्या है? क्या रेट है? सरकारी रेट क्या है? दिखाओ जरा। 165 170 रुपए है सरकारी रेट। किधर है सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं लगी हुई। चलो हम कमेटी के साथ आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सारा कुछ जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड पे यहाँ पे मौजूद है। लोग कह रहे हैं जी हम छांटी करके ले लेते हैं, चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं तो हम 20-30 रुपए ऊपर देने को तैयार है। पर मसला ये है कि आप मंडी में आकर भी अगर सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, यहाँ से अगर ये 120 रुपए के लेके जाएंगे तो फिर जो 140 150 रुपए ओपन मार्केट में बेच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बेच रहे हैं। आए ज़रा आगे चलते हैं और रेट भी आपको बताते हैं। यहाँ पे दुकानदार सोए हुए हैं उन्होंने कारोबार नहीं करना। शहजाद भाई ज़रा दिखाएं, पूरा सामान उनका खुला पड़ा हुआ है और अंकल रेस्ट फरमा रहे हैं। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मिक्स प्याज जिसमें अच्छी और लो क्वालिटी दोनों मिक्स है, 80 रुपये किलो में वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते 100 रुपया 150 रुपया, यहाँ काफ़ी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे पूछते हैं ज़रा सरकारी कीमत क्या चल रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? भाई प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 80 रुपए किलो। 80 रुपये किलो दे रहे हैं, वो पड़े हुए हैं। अच्छी क्वालिटी के हैं, इतने सस्ते क्यों दे रहे हैं? बस कस्टमर ही नहीं है, देखे मार्केट सारी वैसे वो वाला भाई जो है ना 120 रुपये किलो बेच रहा है, बस उसको वारा भी 120 करता होगा, इसलिए 120। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट अभी आया ही लिस्ट मैंने देखी। 100 रुपया है आज। 107 और 100 मतलब अच्छी क्वालिटी का 107 और आप जो है वो 80 रुपये दे रहे हैं जी। ये घिया कद्दू किस तरह दे रहे हैं? घिया कद्दू 140 थे। 140 रुपये दे रहे हैं। और सरकारी रेट लिस्ट किधर है आपकी? रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई भाई? मुझे दिखाएं ज़रा, मुझे 1 मिनट में देख लूँ। दिखाएं ज़रा, मुझे ला के दिखाएं ज़रा। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ पर पड़ी हुई है, मतलब एक ही तरह की सब्ज़ी नहीं रखी हुई भाई ने, डिफरेंट तरह की सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। टिंडे जो हैं उसका सरकारी रेट आज 92 रुपये है। देसी टिंडे अगर आपने लेने हैं तो 114 रुपये में मिलेंगे। हलवा कद्दू 23 रुपये में मिलेगा और बैंगन जो हैं वो 70 रुपये, भिंडी 100 रुपये, पालक 25 रुपये, फूल गोभी जो है वो 100 रुपये, लहसुन इस वक्त 245 में जा रहा है और अगर हम अदरक की बात करें तो वो 360 रुपये पर किलो में जा रहा है। सबसे महंगी सब्ज़ी जो मुझे इस वक्त लग रही है ना वो मटर है, 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो में गए। मटर पड़े हुए हैं आपके पास? नहीं पड़े हुए। भिंडियाँ किस तरह दे रहे हैं आप? भिंडी 100 रुपये किलो। भिंडी 100 रुपये किलो। आप तो सरकारी रेट पे दे रहे हैं। जुर्माने होते हैं यहाँ पे? हाँ होते हैं। पीरा फोर्स वाले आते हैं। पीरा वाले भी आते हैं? हाँ, यहाँ पीरा तो वाले कमेटी के, मंडी की कमेटी के अपने लोग हैं ना यहाँ पे? नहीं, पीरा फोर्स वाले आते हैं, वो तो करते हैं चेकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन चलान वगैरह वो पीरा फोर्स वाले। आपका हुआ है चालान कभी? हाँ जी, कितने रुपए का? रमजान 2000। क्यों? लिस्ट नहीं थी, लिस्ट आई थी इधर से मिसप्लेस हो गई। अच्छा, लिस्ट नहीं लगी हुई थी, हाँ, उसका 2000 हाँ, का चालान। 2000। कीमतें आपकी ठीक थी? हाँ जी, कीमत तो लिस्ट पे भी लिहाज नहीं करते? नहीं, कंप्रोमाइज किसी चीज़ पे भी नहीं करते। जब उन्होंने चलान करना तो फिर करेंगे। कितने रुपए की लिस्ट आती है आपको? 20 रुपीज़ की। 20 रुपए की? हाँ। चलो आपको सस्ती दे के जाते हैं, क्योंकि बाहर मार्केट में 30 रुपए 40 रुपए में दे के जाते हैं। फ्यूल वगैरह भी तो वेस्ट फ्यूल वगैरह वेस्ट होता है, लेकिन 1 रुपए की फोटोकॉपी जो है वो 30-40 रुपए में मिलना भी एक बहुत बड़ा मजाक है। आए ज़रा टमाटरों का रेट पूछते हैं। यहाँ पर टमाटर पड़े हुए हैं भाई के पास। टमाटर दे रहे हैं भाई 160 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? इतने सस्ते? मैं मंडी में आगे एक शिकायत के अलावा मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। 170 रुपये है सरकारी। 180 रेट। 170 180 मतलब अच्छे वाला 180, नॉर्मल वाला 170। आप 10 रुपये उससे भी कम दे रहे हो। 20 रुपये 20 रुपये याद दे रहे हो? क्यों, आपको बचत हो जाती है? बचत हो जाती है। मंडी में सब्जी मिलती है सस्ती? सस्ती साड़ी मिल रही है, जो सब्जी हो जाए रेट जैसे पीछे से मिलती है उस हिसाब से आप रेट निकाल लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर मंडी में सस्ती मिलती है? ओपन मार्केट में घर के पास जो दुकान खुली हुई है वहाँ से मंडी में सस्ती मिलती है? भिंडियाँ कितनी की मिली है भिंडियाँ आपको? ये 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो है। किलो है ये? आधा किलो। आधा किलो मतलब 60 रुपये तकरीबन किलो। जी जी। और अच्छी क्वालिटी में चले जाएंगे तो वो 100 रुपये तक में जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल चल रही है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है जेब के ऊपर? कुछ सुकून हुआ है? जाहिर सी बात है, खर्चे नहीं पूरे होते घर के। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद हालात वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। तो चाचू बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये बैंगन जो है वो किस तरह देने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? चाचू सब्जी कहाँ से लाते हैं? इधर मंडी से लेते हैं। इधर अंदर से ही लेते हैं मंडी से और यहीं पे लगा लेते हैं? बिक जाती है? बिक जाती, कभी नहीं बिकती। आज कितने की ली है? तकरीबन कितने की सब्जी खरीदी? तकरीबन होगी 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार की। और
दिन के आखिर में ये सारी बिक जाएगी? मुश्किल मुश्किल है। कितना का कमा लेते हैं रोज का? इसमें कमाई कुछ नहीं बचता है इसमें। तो फिर सारा दिन अड्डा ही निकल जाए तो आजकल अड्डा कितने का देते हैं अड्डा हमारा ये है 450 रुपये है रोज का? ऊपर है 350 400 900 रुपये अड्डा है। 900 रुपये अड्डा है। हाँ। 900 रुपये निकल जाता है। वड्डे ही निकल देने आजकल। तो कार किस तरह चल रहे हैं? भारत चल रहे हैं बस अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल तो सबका ही चल रहा है चाचू, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा। घर आपका अपना है? अपना घर। चलो शुक्र है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन घर के बिल, खाने पीने की चीज़ें, रोज़ की हांडी वो बेटे करते हैं। बेटे करते हैं? हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ। चलिए माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात होगी। चाचू ये क्या पड़ा हुआ है? शिमला है। बड़ी गंदी किस्म की, खराब लोग लेके जाते हैं ये भी? लेके जाते हैं। ले जब जाते हैं? सस्ती ये होगी तो दूसरी 200-250 है, ये 80 रुपये है तो ले जाते हैं। लोग ये भी ले जाते हैं? ये भी ले ये ज़रा इसकी क्वालिटी दिखाएं ज़रा शहजाद भाई यहाँ पर आकर कि वो 100 रुपये। वो अच्छी है। हाँ। वो भी मुझे तो वैसी ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये गली सड़ी है। आप ये सही नहीं है। मतलब खराब है ना, ये देखें ना इसका क्या हाल हुआ हुआ है। तो आप कह रहे हैं लोग 50-60 रुपए किलो में ये भी ले जाते हैं? ले जाते हैं। कि पता सस्ती क्या मिल चीज रही है? है, मंडी में 3 किस्म का सौदा आता है। हाँ जी। 3-4 किस्म का, 1 नंबर, 2 दो नंबर, नंबर। 3 नंबर, 4 नंबर। सही है। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो उस हिसाब से ले जाता है। मतलब जाता आजकल की महंगाई में गरीब इंसान जो है वो बेचारा है। ये भी ले जाए तो बड़ी बात समझता है कि हमने हाँ। सब्जी पका ली है। बिल्कुल। मतलब आप देखें उफ अल्लाह, इस पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमने चुन चुन के अच्छी चीज़ लेनी है, ज़्यादा कीमत ले लो हमसे, है ना, सबसे अच्छी वाली चीज़ उठा लेते हैं। और फिर इस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो गरीब लोग बेचारे ज्यादा रोज के 100-200 रुपया कमाते हैं और उन्होंने घर हांडी पकानी है, तो वो फिर ये 50-60 रुपए, 70 रुपए किलो आपने कहा, कितना कहा आपने? ये 70 रुपए किलो ले जाते हैं। 80 रुपए किलो, 70 80 रुपए किलो ये ले जाते हैं। ये ख़राब किस्म की सब्जी भी लोग। सही है जी चाचू, चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मंडी में कहीं पर दुकानें खुल रही हैं और कहीं पर लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। भाई यहाँ पे 50 रुपये किलो बैंगन दे रहे हैं और सरकारी रेट जो है वो 50 रुपये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? मैं आज सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ, इतनी सस्ती सब्ज़ी कैसे दे रहे हैं? बैंगन का सरकारी रेट क्या है ज़रा मुझे दिखाएं। वो पड़ी हुई है आपकी लिस्ट ना लगाएं, जुर्माना होता है? हो जाता है। दिखाएं ज़रा लिस्ट दिखाएं बैंगन का, मैं सरकारी रेट देखूँ। आप जो है ना वो कितने का दे रहे हैं? आप कितने का दे रहे हैं? 50 रुपये। वो ज़रा सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं। बैंगन हाँ 70 रुपये दे रहे हैं। 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट है, आप 50 रुपये का दे रहे हैं। ये क्वालिटी की वजह से ना रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। होते रहते हैं। आपको परचेजिंग का बचत हो मसला जाती आता है? है, कभी लीड से ज्यादा भी हो जाता है। आपको बचत हो जाती है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। चलें जी, शुक्र है अल्लाह का कह रहे हैं। आप आगे देखें जी, मेनली लोग यहाँ पर घर की सब्जियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं करेंगे बात? कह रहे हैं जी नहीं करेंगे बात। ये भाई भी बैठे हुए हैं, जिसकी पहुँच में जो चीज़ आती है उस हिसाब से ये लोग यहाँ पर अपनी मंडी सजा कर बैठे हुए होते हैं और लोग यहाँ पर लेकर जाते हैं। आलू जो हैं वो यहाँ पर 5 किलो के 150 रुपये। 5 किलो 150 का मतलब है कोई तकरीबन 15 रुपये किलो आलू दे रहे हैं ये यहाँ पे। और वो भाई उठ के अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? 150 रुपये में 5 किलो आलू जी, मतलब 15 रुपये नहीं, 30 रुपए किलो। 30 रुपये किलो आलू जी। जो सरकारी रेट चल रहा है। जी जी, स्टोर का है। स्टोर का है। जी, बचत हो जाती है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का और शुक्र इसमें है। छांटी भी करते हैं आप जो जी, जी। खराब निकलते हैं? ये वो माई साइड लगी पे हुई लगा है। दी। हाँ वो 80 रुपये में 5 किलो। और ये माई लगी, ये अलग अलग कर रही हैं। आए ज़रा ये माँ जी से बात करते हैं। माँ जी से बात करूँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ जी? यहाँ मंडी में काम करती हैं आप? हाँ जी। इनके लिए छांटी करती हैं सब्जियाँ, कितने पैसे देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपये कितनी देर की? एक बोरी जाली। के? हाँ, एक बोरी के 30 रुपये। रोज़ की कितनी बोरियाँ कर लेती हैं? रोज दियाँ 10-12। 10-12 कर लेंगे तो 300-400 बन जाएंगे, गुजारा हो जाएंगे? नहीं, होर भी अड्डियां से करीदा। और भी अड्डियां ते करदे हो? किन्ने घंटे काम करदे हो? शामां तक। शामा तक। कितनी उम्र हो गई ਤੁਹਾਡੀ? मेरी होनी 50 साल 60। 50 साल। ते घर कौन कौन है?
घर माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे कोई बेटा नहीं जेड़ा कमांदा? बेटे है ने छोटे ने कमाਉਂਦੇ छोटे ने ने कमांदे ने? नहीं मजबूरी तो बाहर निकली जा उनके तो नहीं ना निकली नहीं जा निकली दा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो गुजारा नहीं होएगा हाँ जी तो फिर यही होएगा। ਹੁਣ ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਸਾਡਾ 35000 35000 एसी लाया होया है? फ्रिज की है? ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਆ ਇਸਤਰੀ ਆ दुकान दी फ्रिज है ते इस्त्री है। 35000 एक महीने दा? ਹਾਂਜੀ तो बहुत ज्यादा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹਲੇ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 35000 ਬਿਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੇਜ? ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੜਨ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ। 35000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ- ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਨੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਸੁੱਕਣਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂ 9 कितने फुट की जगह है ਤੁਹਾਡੀ? 9 फुट 9 फुट दी भाई। 9 फुट की जगह कितनी को होती है? ये एक छोटा सा क्यूब बना लें, एक मरला भी नहीं होता। तकरीबन इस जगह पे इतना 9 फुट है ये पूरा जो एरिया है ना, ये इसका घर है जी। और उस बेचारी का 35000 बिल आया है। देख ले हुकूमत हर मुझे तरफ बिल तो हमारा 15,000 आया, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं। 15,000 220 यूनिट का। हाँ जी। 15,000 रुपया बिल आया जी। है और सारा दिन तो आप इधर होते हैं। मंडी की बिजली खराब है, मंडी के किसी ने पूछा नहीं कि हाँ, मैं बिजली वैसे खराब ये देख रही हूँ क्यों लाइट भी नहीं चल ये रही सामने है? ट्रांसफार्मर है, ब्लास्ट हुआ है। कब? वो कोई कल परसों अच्छा, 3 दिन से लाइट नहीं आई। नहीं आ रही। तो जिन्होंने पूरी स्टोर मंडी में की। चीजें रखी होंगी, उन्होंने बर्फ लगाई हुई है। आवे दावा ही बिगड़े हुआ है इस मुल्क में। ऐसा मतलब दावा बिगड़ चुका आप ये जो 30 रुपए किलो आलू बेचते हैं जी। बोरी के, बोरियां उठा के ले आते हैं बोली से, है जी। कुछ बचत होती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होती है बच्चे। गुजारा चल जाता हाँ है। जी। ये आपका अपना स्टॉल है पूरा? जी जी। इसका जगह का कितना देते हैं? ये तकरीबन 1500 रुपये डेली है। डेली का देते जी। हैं, वो निकाल के आपको प्रॉफिट भी बचत हो बच जाता है। जाता है। ठीक है। उस माजी पे मुझे बड़ा वो हो रहा है कि 900 फुट के घर में वो रहती हैं और 35,000 रुपया उनका बिजली का। 9 फुट के घर में रहती है। मेरे कैमरामैन ने मुझे करेक्ट किया, सही किया, मैं इस शौक में चली गई। 9 फुट का घर, इस क्यूब को ले लें आप। इस क्यूब में वो कहती हैं बाहर हमने एक छोटी सी चीज़ों वाली दुकान बनाई हुई है, गोलियाँ टॉफ़ियों वाली, और 35,000 रुपया बिल आया है उसका। आप सोचें गरीब आदमी कैसे गुजारा करता होगा। और फिर यही वजह है जो मैं अभी आपको ख़राब गली सड़ी वो शिमला मिर्च दिखा रही थी ना, वो जो सब्जियां दिखा रही थी, वो ये लोग जो हैं वो फिर खाने पर मजबूर भी हैं। क्या गवर्नमेंट इनके बारे में सोचती है? गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाल रही है, बहुत से लोन प्रोजेक्ट्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। मेरी हुकूमत से सिर्फ एक बड़ी ही ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों को, ये लोग जो 50-60 साल की उम्र में भी कई घंटे काम करते हैं, और करती क्या है ये कि बोरियां एक से इधर से उधर, इधर से उधर करती हैं, और एक बोरी का उनको 30 रुपये मिलता है, और उनके बच्चे भी कमाते हैं, छोटे हैं लेकिन वो भी कमाते हैं, और उसके बावजूद उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। तो फिर किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे जी। आए आपको और दिखाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर सब्जियाँ लेने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर ये क्या है? ये प्याज और प्याज लेके जा रहे हैं? प्याज किस तरह तो- मिले हैं प्याज आपको? 80 रुपये लेके। 80 रुपये सस्ते मिले हैं। हाँ जी। बाहर जो है वो 130-140 रुपये मिल रहे हैं। 80 रुपये भी हैं, यहाँ पर 90 रुपये भी है, 100 रुपये भी प्याज है। आप घर के हमने अस्सलाम वालेकुम क्वालिटी के हिसाब से है, लेकिन 100 रुपये से ऊपर नहीं है ना, मैक्सिमम 100 रुपये ही मिल रहा है। ओपन मार्केट में बड़ी महंगाई है, मंडी सस्ती पड़ जाती है, बंदा पैसे बचा लेता है। वैसे ओवरऑल महंगाई के बारे में क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा है, बाहर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मंडी में आओ तो यहाँ पे पेट्रोल की इतनी ज़्यादा लग जाती है कि फिर यानी वही सिस्टम वही हिसाब पड़ जाता है, वही हिसाब हो जाता है। लेकिन बिजली ये का कि बिल अगर कितना है 5-6 आपका? चीज़ें जी बिजली का बिल कितना है? हमारा आया है तकरीबन 13,000। 13,000 रुपया ठीक आया आपके हिसाब नहीं, से? बहुत ज़्यादा महंगा है? है। वैसे कितना आता होता है? वैसे तो यानी कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया है बिल ना, वैसे 8,000 7,000 7,000। चाचू मुझे बताएं, पेट्रोल सस्ता भी हो गया, चीज़ें वापस आनी चाहिए, किराए आनी उसी चाहिए, तरह है, एक आनी स्टॉप से चाहिए, दूसरे मगर- स्टॉप 50-60 रुपए मगर ले आनी रहे हैं। नहीं, आएगी आने नहीं, देंगे। आएंगी नहीं, क्यों? क्योंकि एक दफ़ा चीज़ जो बढ़ जाए ना वो सस्ती नहीं होती। पेट्रोल कितना ही सस्ता हो
गया, अब पेट्रोल 300 पर आ गया, लेकिन ना किराया वही जो एक स्टॉप का ले रहे हैं ना 40 रुपए, वो वही ले रहे हैं। वो 40 रुपए वो ले रहे हैं। 40 वो रुपए जब ले रहे हैं। 400 पे गया था पेट्रोल तो उन्होंने तो वो 40 तब रुपए भी किया था। 40 किया था। उसके बाद वो 30 कम रुपए नहीं 20 हुआ। रुपए पे वापस नहीं आया। कम एक स्टॉप का कह रहे हैं जी, एक स्टॉप का 6 स्टॉप क्रॉस कर दो तो 50 रुपए है, जी। फिर 60 रुपए है। जी जी, इस तरह। सही है। चीज़ें जो हैं वो वापस। अस्सलाम वालेकुम सर, खड़े होकर सुन रहे थे आप सर, मैंने कहा आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। फ़िलहाल इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपने कुछ पैसे बचाने के लिए 10, 20, 30, 40 रुपए पर केजी पर बचाने के लिए यहाँ से आके ख़रीदारी करके जाते हैं कि उन्हें चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? सब्ज़ी घर वालों ने लेने भेजा हुआ है कि आज आपकी ड्यूटी जो है वो सब्ज़ी लेने के ऊपर है। मुझे बताएं, मंडी में ओपन मार्केट से सस्ती मिल जाती है? मंडी में तकरीबन बाहर वाली दुकानों से थोड़ी सस्ती होती है। सस्ती होती है, बचत हो जाती है। आप मंडी क्यों खरीदने आते हैं? ये साथ ही घर है ना, साथ ही इसीलिए। आपको आसानी होती है कि इजीली यहाँ से ले लिया और निकल गया। ओवरऑल महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? कुछ चीज़ें कम हुई हैं पेट्रोल सस्ता होने से? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, वही हालात चल रहे हैं। लेकिन सही है, पहले 300 में पेट्रोल कम आता था, अब पूरा लीटर का आ जाता है। नहीं, पेट्रोल तो वालमी मार्केट में मेरे हिसाब से तो और सस्ता हुआ है, इन्होंने तो कम किया उस हिसाब से। कम की है। 1 रुपए की जो टॉफ़ी दी है ये मज़े की नहीं लगी है, और सस्ता होना चाहिए था। हाँ, और सस्ता होना चाहिए। ठीक है, आए ज़रा मैडम आपके पास आ रही हैं सर, चाचू आपके पास आ रहे हैं। 3 दिन तो मंडी की बत्ती नहीं आ रही, मैडम गर्मी च बैठे हुए हैं। मैडम ट्रांसफार्मर जला हुआ कल का। आप कितने कल पैसे शाम देते हैं इस अड्डे के? 1200 रुपये। 1200 रुपये। 1200 रुपये में आपको एक पंखे की हवा नसीब नहीं हाँ है। जी, 3 दिन से ट्रांसफार्मर 2 दिन से 2 दिन तो ये मंडी कमेटी वालों ने कुछ नहीं कुछ किया? नहीं किया। चेक करने आ जाते हैं, और कहा 2 शिकायत मरतबा में आए, जुर्माने करने आ जाते हैं, विजिट का- कीमतें ऊपर दें तो आपको पकड़ने आ जाते हैं, अड्डा कैंसिल करने आ जाते हैं। उनको ये नजर नहीं आ रहा 2 ट्रांसफार्मर मरतबा चला हुआ विजिट करके गए हैं मैडम। 2-3 मरतबा लेस्को बापडा वाले वाले नहीं आए। लेस्को आए, वाले। 3 मरतबा आए लेस्को। क्या बस कहते हैं? देख के गए कि आपकी लाइट आई तो नहीं, बस ये देख के चले गए। उनसे कहना था रीस्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल फार्मूला होता है ना, कोई चीज़ ना चल रही हो शुरू तो स्टार्ट कर दो कि पता चल जाए। तो ट्रांसफार्मर सड़ गया है, जी, जल गया। अब ये रिप्लेस होना है हाँ, और मंडी की लाइट नहीं आई, नहीं यार, तो रात में काम कैसे करते हैं? रात में जल्दी बंद कर देते मैडम, फिर क्या करें? तो फिर कारोबार कैसे होता है? कारोबार कुछ भी नहीं होता। हालात नहीं सही जा हाँ, रहे। कोई बात नहीं सही। मेरे से 2 मिनट नहीं बैठा जा रहा, आप 8-8 घंटे यहाँ पे कैसे 8 बैठते हैं? घंटे नहीं मैडम, 12-14 घंटे। सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। आज 2 दिन से तो शाम को मगरिब के टाइम चले जाते हैं। क्योंकि लाइट बंद हो जाती है तो कोई ना ग्राहक होगा, ना काम होगा, ना कुछ नज़र आएगा। ठीक है जी, मंडी ये जीटी रोड पर मंडी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिस पे लेस्को वाले जो हैं वो भाई कह रहे हैं आके देख के चले जाते हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं कर रहे। और इस वक्त जो है, इधर आ जाओ माँ जी, इधर आ जाओ। और इस वक्त जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी के रेट वर्सेस ओपन मार्केट में सूरत हाल क्या चल रही है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी का प्याज, टमाटर, आलू ये सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो भी सरकारी रेट पर दे रहे हैं। एक दुकान ने शिकायत की थी, उसको मैं ज़रा कमेटी वालों को शिकायत करूँगी, एक दुकान से जो हमें शिकायत आई है। आए आगे चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त जीटी रोड सब्ज़ी मंडी पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर सब्जियों का कंपैरिजन यानी कि कीमतों का कंपैरिजन जो है वो सरकारी रेट के साथ साथ लोगों के हालात दिखा रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। पेट्रोल 300 रुपये से कम होने के बावजूद चीज़ें जो हैं वो अपनी पुरानी कीमतों पर वापस नहीं आई हैं। सरकारी रेट का जिक्र करें तो सरकारी रेट पर भी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं, सिवाय आलू के। बाकी सब चीज़ तकरीबन 100 रुपये से ऊपर की कहीं स्टैंड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? भाई थोड़ा सा आगे आ जाएं, ज़रा मेरे लिए भी आसान हो जाएगी। ठीक है आप? काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है गर्मी में बैठे हुए हैं जी। गर्मी में क्या 2 दिन से लाइट नहीं आई। नहीं, लाइट नहीं आ लाइट नहीं आ रही। बहुत परेशान किया। मत्थे पे आपके ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो इधर भी एक सड़ा कल का, वो अभी तक ठीक नहीं वो ठीक नहीं हुआ। लेस्को वाले आए हैं, वो आए थे, आके चेक करके चले गए। चलें ज़रा मंडी वालों से पूछ लेते हैं भाई 2 दिन से यहाँ पे लाइट क्यों नहीं आई। मुझे बताएं इस वक्त प्याज की क्या कीमत है? प्याज 90 रुपये किलो है। 90 रुपये किलो दे रहे हैं। और आलू? आलू 100 का 5 किलो है और 200 का 5, यानी कि 40 रुपये किलो का। 40 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं बचत हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो जाता वो आपने अच्छे वाले आलू एक तरफ निकाल के रखे हुए जी, हैं, है ना? जी, वो निकालने पड़ते हैं, फिर ही है, वरना तो नुकसान हो जाता वो कितने का दे रहे हैं? है। वो बाजी 250 का है, 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो दे रहे हैं। तो कीमत है कोई ज़्यादा नहीं। सरकारी, लेकिन सरकारी रेट पे तो इतनी नहीं है ना। सरकारी रेट पे तो 32 रुपये किलो आलू है, वो पड़ी हुई है आपकी सरकारी। नहीं, वो सरकारी रेट पे तो 32 रुपये है, लेकिन सरकारी पे और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो वो कम पूरी नहीं है। वो हम सस्ती दे रहे हैं लेकिन रेट पे ज़्यादा है। जैसे प्याज है, प्याज 100 रुपये है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा आप 90 रुपये में दे रहे हैं। हैं। रेट लिस्ट को तो आप छोड़ दें ना, ये चीज़ें जो हमें पड़ती हैं, हमने मकूल मुनाफा रखना होता है अपना, 10-20 पे काम करते हैं। ठीक है,
हाँ जी 5-10 रुपये। ये क्या है? ये टमाटर है। ये टमाटर नहीं है, क्या है? ये तो सारा स्क्रैप है ना। स्क्रैप जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते, पैसे नहीं होते, वो गरीब भी होते हैं, वो बेचारे फिर सस्ती चीज़ भी लेनी पसंद करते हैं। इस उनके तरह लिए ये टमाटर ले जाते हैं वो। ले जाते हैं, खाते हैं। हम अल्लाह माफ़ करे, ये देखिए हम माफ़ करे अल्लाह कि हम शिकायत करते हैं जी, टमाटर के ऊपर एक दाग भी नहीं होना चाहिए, हमें लाल लाल चाहिए। जिनके पास ये इसके अंदर देखें आपने ख़राब काने सब रखे हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि लोग ये भी खरीद के ले जाते हैं। बाजी जो अभी हमने भी खरीदे ही हैं, अभी हमने भी खरीद के रखे हैं। मेरी ये बहन कितने रुपए दे रहे हैं? 100 रुपये किलो है। 100 रुपए किलो। नॉर्मल टमाटर 170 रुपए हैं, तो 70 रुपए सस्ते दे रहे ये हैं आप। सस्ते हैं, ये भी आए भी तो खराब है ना फिर उसका। आए भी ख़राब है और लोग वैसे ही लेके जाए। गवर्नमेंट रेट कम करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्लाह आपके? का शुक्र। मंडी से सब्जी लेके जाती हैं? हाँ जी। खुद चूज करके लेके जाती जी। हैं? सस्ती मिलती है? नहीं सस्ती तो नहीं होती है, बस ओपन मार्केट से सस्ती हाँ होती है? ओपन मार्केट से सस्ती होती घर है, के थोड़े पास से जो रेट कम सब्जी वाली हो। दुकान है, हाँ जी, उनसे सस्ती होती उनसे है। सस्ती हाँ जी, बचत उनसे हो जाती सस्ती। है। हाँ जी। कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त? अभी तो रश नहीं इतना लग रहा, मंदी है बिल्कुल। नहीं, घर के हालात कैसे चल रहे घर के तो आपको पता है, महंगाई ने तो हाल बुरा किया हुआ है। मुनासिब चीज़ें लेके जाते हैं जिसमें गुजारा हो जाता है घर का, बस उतनी हुकूमत ही। कह रही है हमने बड़ी चीज़ें सस्ती की हैं, पेट्रोल इतना कम कर दिया। लेकिन पेट्रोल इन लोगों ने तो नहीं ना कम की है, मसला तो ये है ना, ये लोग रेट कम करें तो फिर है ना। प्याज 90 रुपये हो गया, टमाटर 150 रुपये हो गया। अब 1 किलो टमाटर लेके जाएं, आपको पता कितने दिन चलेगा? 2 हांडियाँ, हाँ 3 जी, हांडियाँ और प्याज 90 रुपये है, किलो लेके जाएं 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से चलती है। 3 दिन आपने वैसे ज़्यादा एक्सटेंशन वही तो वही ना, 2 दिन बड़ी मुश्किल। मुश्किल से चलते हैं, तो उस हिसाब से एक हांडी में 2-3 प्याज लाजमी जी। डलते हैं, तो किलो में वही समझ मसाले की लेना सब्जी इतनी जी। महंगी होगी तो बीच वाली सब्जी आप क्या कैसे अफोर्ड होगा? करेंगे? यही हाल है बस, महंगाई। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? मेहरबानी होगी अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, किन चीज़ों की? ये सब्जियों की तरफ, आप कह रही हैं सब्जियां, फल, खाने पीने की खाने पीने की सस्ती चीज़ें होनी होनी एक चाहिए, गरीब आदमी को बिल्कुल रिलीफ बिल्कुल मिल जाए। बेशक ऐसे ही है। ठीक है, मैं आपके ऐसे। साथ हूँ। ये बिल्कुल, खाने पीने की बेशक, चीजें सस्ती ठीक। होनी चाहिए। हाँ, आटा नहीं मिल रहा मार्केट जी, में। बिल्कुल आप देखें, ऐसे 10 ही किलो है। आटे का थैला गायब है। ये ब्लैक कल के लेने अंदर गए हैं, मिल रहा है। बिल्कुल महंगा मिल रहा है, कल लेने गए हैं 1100-1200 जी, रुपए का इतना 10 ही किलो का आटे है, का ऐसे थैला ही मिल है, रहा ऐसे ही है। जो मरियम नवाज ने तकरीबन 1 साल 905 रुपए, 950 ऐसे ही है, 900 का मिल रहा था पहले भी, 900 नहीं आ रहा जी। ये उनके रिक्वेस्ट है उनसे, बड़ी मेहरबानी होगी कि इन चीज़ों की तरफ ज़रा ध्यान दें कि गरीब बेचारा कुछ खा सके, गरीब बेचारा कुछ खा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है सर। क्या कहेंगे ओवरऑल? हम तो मंडी के हालात दिखाने आए थे, मुझे एक चीज़ का बड़ा झटका लगा, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि जो ख़राब किस्म के टमाटर, गली सड़ी शिमला मिर्ची, लोगों ने वो भी डिस्प्ले में रखी है। मैंने पूछा ये क्या है? मैंने कहा जी जो 100 रुपया 150 रुपया कमाता है ना, वो अपने बच्चों के लिए ये ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल 16 ठीक है, इधर आ जाएं शहजाद भाई, आप सड़क के बिल्कुल सेंटर में ना खड़े हो। तो सर ये तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हम कोशिश करते हैं अपने हिसाब से पिक एंड चूज करके अच्छी सब्जी जी जी जी। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में एक ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खीरे पड़े हुए हैं ना, शहजाद भी दिखाएं जरा, वो जो उस वक्त भाई ने डिस्प्ले किए हुए हैं, लोग वो भी खरीदने हाँ पर जी, मजबूर हैं कि कुछ मजबूरी खाने को मिले। बिल्कुल सही बात, ये सब मजबूरी है। किसका दिल करता है अपने बच्चों को खुद ऐसी गलत गंदी चीज़ें खिलाने के लिए, लेकिन हालात इस गवर्नमेंट ने ऐसे बना दिए हैं कि ये खाना भी ये भी मुश्किल है, लोग तो ये भी खाना छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमने वो सिर्फ कागजी बड़े काम। प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए, लोगों को लोन दे रहे हैं, लोगों के बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत स्कीम्स जो है वो पंजाब ये- हुकूमत वाहिद पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों में से है जो ऐसे काम कर रही है। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट फेल नजर आती है सरकारी कीमतों पे बिल्कुल। दरामद कराने में, गवर्नमेंट फेल नजर आती है आम बिल्कुल, आदमी को बिल्कुल। आटा फराहम करने में। बिल्कुल। आजकल के हालात में जी। पेट्रोल की कीमत 300 रुपए हो जी। गई, लेकिन कहीं उसका असर बिल्कुल नजर उस तरह से बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए ना, गरीब आदमी पिस रहा है, 30 रुपए से 150 रुपए किलो टमाटर हो गए और वो भी किसी काम के नहीं है। 170 हाँ, रुपए 170 सरकारी रेट 170 हाँ रुपए जी, है। तो क्या आदमी खाए, क्या करे, घर में बच्चों को कहा क्या खिलाए क्या ना खिलाए। मैं काइंडली आपसे, असल में आप बात कर रही थी, मैं ये करना चाहता था कि सबसे बड़ा इशू बिजली का है, इसके ऊपर भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए, इसके ऊपर भी कोई बातचीत होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मसला मसाइल हम लोगों को बिजली के ऊपर है, बिजली से बचें तो हम इन चीज़ों की तरफ आए ना, इसके ऊपर भी आप हाँ लोड शेडिंग छोड़ दें। बिल 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 तो इंतहा है ना बिल की। मैं नहीं समझता कि मेरी समझ में कभी ये भी बात नहीं आई कि जो हमारे मेंबर बैठे हुए हैं ये कैसे हैं, ये हमारे वोटों से गए हैं। सर वो ले रहे हैं, वो 5-5 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। उनको चाहिए ना कि वो ये इशू उठाएं। सॉर्टेड है। हाँ जी, ठीक है, वो ये इशू उठाएं। असल में तो हम गरीब आदमी पिस रहे हाँ हैं ना। जी, बिल्कुल। कितना बिल आया आपका बिजली का? मैं अल्लाह को हाजिर से जान के बता रहा हूँ, मेरे 188 यूनिट जले हैं, उसका बिल है 2900।
209 यूनिट जले हैं, उसका बिल है 9300 रुपये। ये सबसे बड़ा जुल्म है। मैं कहता हूँ इसको बढ़ाओ। स्लैब चेंज हो गई, यूनिट का रेट हाँ चेंज जी। हो गया। ये तो एक फार्मूला है जो कई सालों जी, से हाँ जी। इसी तरह से चला आ रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 188 और 200 यूनिट हाँ में जी। ना आपके घर में एसी चलता होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें बड़ी बचत से चलती हैं। मैं लड़ाई होती है, हम वापडा के मुलाजिम हैं, जहाँ जहाँ बटन जलता है हम बटन बंद करते हैं या बिजली ज़्यादा ना हो जाए, 200 रिटायर से हो ऊपर ना हो चुके हैं जाए। आप? नहीं, मैं तो शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर। हाँ। वापडा में कौन है? नहीं, वापडा में कोई नहीं है लेकिन इनको मतलब इशू तो बेसिक हमारा वापडा ही है ना। अच्छा, इन्होंने ना बड़ा मजे का ताना मारा है। मुझे लगा शायद आप वापडा में काम करते हैं। उन्होंने कहा हम वापडा के मुलाजिम हैं, हम लाइटें बंद कर रहे होते हम हैं। बाप है ना, बच्चा जला के चला गया, हम पीछे बंद कर रहे हैं कि एक तो वापडा की बिजली कम खर्च और हमें बिल कम पड़े। मैंने ये सर असल में तो बिल कम पड़े जी। मैं भी ये कहती हूँ, बच्चे कमरे से बाहर निकले भाई लाइटें बंद करके आओ, बिल किसने देना है? वही क्या ना, वापडा के मुलाजिम है ना, बिजली बचा रहे हैं बटन बंद कर करके। असल में भरना फिर भी हमें 9300 रुपया असल पड़ में रहा है। मैं कहता हूँ, यही चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई अवाम उठे, कोई एमएनए उठे, कोई एमपी उठे, गवर्नमेंट को ये तो जगाएं, ये तो बात करें। अब मैं गरीब आदमी, मैं किस अदालत में जाऊँगा? मैं बच्चों के इधर से खाना पूरा करूँगा कि अदालतों में जाके ये रफड़ डालूंगा, ये बिल के मुतल्लिक मामला करें? ये बेसिक इशू ये है हमारा। सब्जी हमें पर कोई परेशानी नहीं, हमें असल मसला इशू बिजली का है। ये बिजली के ऊपर ये मसला हमारा होना चाहिए। आप कह रहे हैं बिजली सस्ती हो जाए तो हालात लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे, वहाँ से पैसे बचेंगे, लोग बाकी चीज़ों को मैनेज करेंगे। 2900 से जब 9000 बिल जाएगा, जो 6000 बचेगा, हमें तो टमाटर 200 में भी सस्ते पड़ेंगे। टमाटर तो जाएंगे महीने में 5 किलो, तो 1500 रुपये वो तो हमें फ़ायदा है। बिजली से हमें बचाया जाए, बिजली सस्ती की जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप कह रहे हैं जी लोगों की शिकायत सब्जियों से शुरू होकर बिजली के बिलों तक गई है और लोगों के लिटरली कानों को हाथ लग गए। इस वक्त जो एक यूनिट भी ऊपर जाता है 200 से, तो उसका हिसाब जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। जाजू कहते हैं पिछले महीने मेरा 2900 आया 188 यूनिट पे, अभी 203 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो फ़ौरन से 9000 मतलब 6000 रुपये का डिफरेंस आ गया। लेकिन फ़िलहाल हम बिजली की बात कर रहे हैं और बेचारे मेरे तमाम लोग जो यहाँ पे कारोबार करने आए हुए हैं, अपनी अपनी शॉप्स पे, अपने अपने अड्डों पे बैठे हैं, वो गर्मी में बैठे हैं क्योंकि मेरे पीछे ये जो ट्रांसफार्मर लगा है ना, ये ख़राब है। जीटी रोड कि ये जो सब्ज़ी मंडी है, 2 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। ना लेस्को को फ़र्क पड़ रहा है, ना कमेटी मेंबर्स को फ़र्क पड़ रहा है, जो आके इनको जुर्माने भी कर देते हैं, इनसे पैसे भी ले लेते हैं, अड्डे के पैसे भी ये लोग दे रहे हैं, लेकिन गर्मी में बैठने पर मजबूर हैं। तो आए ज़रा इनकी बिजली का मसला हल कराते हैं, कमेटी वालों से पूछते हैं भाई मसला क्या है, बिजली क्यों नहीं आ रही है और क्यों ये फैसिलिटीज़ जब आप वादा करते हैं तो इनको फराम नहीं की जाती। मंडी में इस वक्त अपेरेंटली तो सफाई नज़र आ रही थी, लेकिन गंदगी आपको जगह जगह ढेर जो है वो नज़र आएगा। सफाई का उस तरह से प्रॉपर निज़ाम भी यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो कमेटी के ऑफिस चलते हैं और उनके पास ये शिकायतें लेके जाते हैं जो हमने पूरी मंडी से और लोगों से इकट्ठी की हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी के दफ्तर मार्केट कमेटी के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर जो इसके बाहर दुकानें लगी हुई हैं वहाँ पर तो बड़ी खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले की हुई है रेट लिस्ट ने, लेकिन कमेटी के दफ्तर इस वक्त खाली पड़े हुए हैं और लोग जो हैं या तो मीटिंग कर रहे हैं या खाने की ब्रेक पे गए हुए हैं। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि इस वक्त मंडी में लाइट नहीं आ रही और लोग जो हैं उसकी शिकायत कर रहे हैं कि हमें कारोबार जल्दी बंद करना पड़ रहा है। लोग और ग्राहक जो हैं वीकडे के अंदर भी मंडी में सब्ज़ी ले के जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोग कह रहे हैं जी हम 10-20 रुपये बचा लेते हैं। शहजाद भाई इधर आ जाएं, ज़रा आप इधर आ जाइए, साइड पे आ जाइए। हम 10-20 रुपये बचा लेते हैं ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हों। लोगों की शिकायतें क्या हैं, वो चाहे आटे को लेकर है, बिजली के बिलों को लेकर है, सब्जियों को लेकर है। 170 रुपये सरकारी रेट पर टमाटर की कीमत है, जो मार्केट में 200, 220, 230 रुपये में मिल रहा है। ओपन मार्केट की मैं जिक्र कर रही हूँ। तो फिर इनको बेहतर किसने करना है? अगर मंडी में ही आप 170 रुपये का रेट निकालेंगे तो फिर ओपन मार्केट में ये 250 रुपये तक भी जाएगा, जिस पर पीरा डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तमाम अफसरान जिनकी ड्यूटी है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। और ये एरिया वाइज भी डिफ़र करते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और कहीं कहीं 50-60 रुपये भी 1 किलो की कीमत में फ़र्क आ रहा है। गवर्नमेंट से आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आप पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, आप एलपीजी की कम कीमत निकाल रहे हैं, हमारा उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग बहस है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो फिर खाने पीने की चीज़ों पर भी आने चाहिए। आपको आटा सस्ता मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, जो कि ब्लैक में इस वक्त लोगों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है। 1100-1200 रुपये में 10 किलो का थैला आपको मिल रहा है। हालात जो है ना वो लोगों के डे टू डे बेसिस पर बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें वापस ले आए और सस्ता कर दे, तो आवाम की सिचुएशन और घर के जो हालात और महंगाई का जो एक बोझ है ना वो कम लगना शुरू हो जाएगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।